फटाफट पहले मुझे बताओ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो पहले डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज लिखो। कौन से डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला थे? डेरिवेटिव का सबसे मेन फॉर्मूला क्या था? जब मैं डेरिवेटिव बोलता हूँ, सुनो सुनो, डेरिवेटिव के कितने सब फॉर्मूले बताओ मुझे। सबको याद है सारे फॉर्मूले? एक काम करो, जो भी आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखे थे वो पूरी की पूरी एक वर्कशीट वो निकालो, जो पेज है वो निकालो, या मैंने आपको बोला था चिपकाने के लिए रखा था मैंने, राइट? और मैंने बोल के आया था कि ये लिख के आना है। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। गाइज, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज dy बाई dx? dy बाई dx क्या होता है यहाँ पे? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n होगा तो dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है? n x n माइनस वन। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद है सबको? n x n माइनस वन। इसके छोटे से एग्जांपल्स मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ, फटाफट फटाफट मुझे करके आप बताओगे, ठीक है? अब ध्यान में रखना, यहाँ पे y के जगह मैं s भी ले सकता हूँ, s इज इक्वल टू टी टू द पावर n। तो मुझे तो ds बाई dt क्या होगा? इसमें ds बाई dt क्या होगा? n t n माइनस वन। काम खत्म, सेम चीज। अरे भाई, तो y के जगह s, x के जगह t और ds बाई dt, ये कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। लेने के लिए तो कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ फटाफट। कोई बोलेगा सर मैंने यहाँ पे v लिया तो v इज इक्वल टू टी टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या आएगा? dv बाई dt आएगा, n t n माइनस वन। तो फॉर्मूला कुछ किसी भी लग सकता है, राइट? तो फटाफट फटाफट मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप करोगे, ठीक है? ठीक है, ये एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे मैं सारे देता हूँ, ठीक है? सब लोग आप फटाफट फटाफट मुझे आपको आंसर निकाल के देना है। s इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 5, ठीक है? b, s इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2। c, v इज इक्वल टू t टू द पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। d, a इज इक्वल टू t टू द पावर 2 माइनस 2t प्लस 6। चलो, मुझे दो सब जगह पे मुझे इस केस में फाइंड ds बाई dt, जो भी आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे भी ds बाई dt निकालो, यहाँ पे dv बाई dt निकालो, और यहाँ पे da बाई dt निकालो। चलो फटाफट जो डेरिवेटिव के फॉर्मूला यहाँ पे किए थे अपन ने, करके फटाफट करो सब लोग इसको फटाफट आंसर निकालो। 3 मिनट दे रहा हूं मैं, 3 मिनट दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप रिवाइज करो, एकदम सिंपल, एक ही फॉर्मूला को यूज करके। ये अपना सबसे मेन फॉर्मूला होने वाला है। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया सबसे मेन फॉर्मूला यही होने वाला है, इसके ही अपन आज करना है, ठीक है? जो कुछ काम की चीजें वही बताऊंगा मैं भी। हो गया गाइस आपका? कर दिया आपने? क्या होगा? हाउ टू फाइंड ds अपॉन ds बाई dt कैसे होगा? ds बाई dt क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? बताओ फटाफट। ये क्या होगा? टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 4t क्यूब। सब लोग यहाँ पे देखो, 4t क्यूब, एन टी एन माइनस वन। ये सबको अपन ने किया। अभी मैं ये 4t क्यूब कैसे आया ना यार, कोई पूछेगा तो मैंने बोला था कैलकुलस रिवाइज करके आओ। नहीं आएगा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? आपका सेल्फ स्टडी वीक है। 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t, 2 इंटू 2 4, तो 4t। और कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था? इसका डेरिवेटिव कितना होता है गाइस? इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है ना, ठीक है? तो इसका डेरिवेटिव 0। तो मैं यहाँ पे लिखने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? -0। तो 0 तो कुछ है ही नहीं काम का, जस्ट आपको समझने के लिए। इसका डेरिवेटिव क्या है? 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस 2। डेरिवेटिव ऑफ t क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ t क्या होता है? t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। सो डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, तो -2 हो गया।
डेरिवेटिव ऑफ 2 कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, कोई पूछ रहा है सर अभी मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मैंने आप सिंपल सी बात, y इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज dy बाय dx, dy बाय dx क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो मुझे होता है डेरिवेटिव x इक्वल टू t होगा, तो व्हाट इज ds बाय dt 1, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू मैंने 3t किया, तो डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, तो ds बाय dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, समझ में आ रहा है क्या अभी? ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना आपको, तो ये चीज, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड 2 का डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, ओके सॉरी, ये सॉरी, ये 2t आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ अलग पढ़ा इसलिए सॉरी, मुझे लगा आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा। 2t माइनस 2, बिल्कुल, dv अपॉन dt, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3t स्क्वायर, बराबर, इसका डेरिवेटिव क्या है 6, 3 तो ही है यहाँ पे, तो माइनस 6t, और डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब डी अपॉन dt क्या होगा, व्हाट इज डी अपॉन dt, क्या होगा यहाँ पे 2t स्क्वायर, 2t सॉरी 2t, मैं 2t स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t माइनस 2t का डेरिवेटिव इज 2, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 6 क्या हो जाएगा 0। ये सबको समझ में आया, जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया वो सबको समझ में आया, मतलब इससे डेरिव मतलब याद तो याद हो गया ये सब चीज, अब नहीं याद हो गया तो गलती किसकी है, तुम्हारी है। ठीक है, अनुज ग्राफ का लेक्चर, गाइस सब लोग सुनो, ग्राफ का लेक्चर में जो ओल्ड बैच न्यू बैच सबको मिला के लेने वाला हूँ कंबाइन, क्योंकि ग्राफ का लेक्चर सब लोग को, ग्राफ में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो ग्राफ वैसे भी सब लोग के लिए मैं एक साथ लेने वाला हूँ। ठीक है, चलो, तो ये एक फॉर्मूला सबको पता है, पूछो था बाकी फॉर्मूले कौन से थे, बताओ मुझे बाकी फॉर्मूले कौन से थे, कोई बोलेगा सर बाकी फॉर्मूले कौन से थे, तो बाकी फॉर्मूलेज में गाइज बहुत सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले थे, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक कोट एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, राइट, एल एन एक्स का लॉग ऑफ एक्स का क्या होता था, एल एन एक्स का क्या होता था, एल एन एक्स का होता था 1/x, सबको याद है कि नहीं है? तो ये सारे के सारे 9 फॉर्मूले डेरिवेटिव के थे, फिर अलग अलग रूल थे, याद है आपको अलग अलग रूल, सबको अलग अलग रूल भी याद है क्या थोड़ा सा, कौन से रूल थे, मतलब यूवी रूल, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, डिवीजन वाला रूल, चेन रूल, ठीक है, ये सब कुछ डेरिवेटिव का पार्ट था, वो हम लोग को अभी लगने वाला नहीं है, हाँ कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस में लगता है, तो वो आपको डेरिवेटिव में आना चाहिए, वो अच्छे क्वेश्चन जो जेई मेन के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एडवांस के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसमें आएगा, अभी मैं नहीं वो पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो आपको सबको पता है। अब हम जाते हैं इंटीग्रेशन पे, अब एक छोटा मुझे जस्ट ये करना था, अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा तकलीफ देता है, लेकिन इंटीग्रेशन का जो काम अपने को आज आने वाला है उतना ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन, मतलब क्या होता है एडिशन, ठीक है, अब अपने को कुछ नहीं, अपने को मैथमेटिक्स देखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स, क्या फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पे एक्स होता है तो यहाँ पे डीएक्स होना चाहिए, एक्स डीएक्स, एक्स टू द पावर एन, एन नंबर है, फॉर्मूला क्या था इसका, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, सबको याद है, प्लस सी, प्लस कांस्टेंट करके लिखते थे, अब मैं प्लस सी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे छोड़ दो, अपन मैथमेटिक्स इतना मतलब वो नहीं, क्योंकि अपने को वैसे भी ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट, अपने को लिमिट्स वगैरह लगाने होते हैं, तो अपने को वैसे भी वो सी का काम नहीं है, तो यहाँ पे देखो सब लोग एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, कोई दिक्कत इसमें, अरे भाई यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या अब तक फॉर्मूला में, चलो एक काम करते हैं, 2-3 एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, हाँ मुझे बताओ फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर एन dt क्या होगा, फॉर्मूला में क्या आएगा, सपोज मैंने t लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, टी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, काम खत्म, बराबर ना, टी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। अब छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये सारे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में आप लोग करने का, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, एक दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एक दे रहा हूँ, आप लोग करते जाओ, पहले ये वाला करो, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 dt क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी dt क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt क्या होगा, ठीक है, और अब एक कंबाइन इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस
2t, ठीक है, या 3t² प्लस 2t प्लस t dt क्या होगा? चलो फटाफट फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, 4t dt। अब बताओ मुझे क्या होगा। सब मैंने एक 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, 4 क्वेश्चन दिए एकदम सिंपल वाले, पहले एकदम सिंपल वाले तो ही आपको आएगा, पहले एकदम सिंपल करके मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जितना इजी हो सकता है उतना इजीली इजी कर रहा हूँ, इससे ज्यादा तो इजी नहीं होगा, ठीक है। बताओ मुझे जरा क्या करेंगे। हो गया? चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला लिख लो, इंटीग्रेशन करके हेडिंग डाल दो, सब कुछ लिखना है आपको ये चीज। चलो 3 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए और ये सब करने के लिए। चलो फटाफट बताओ। चलो गाइस गाइस हो गया। हाँ काइनेमेटिक्स की गाइस आपकी इस संडे, गाइस ये वाला जो संडे उसमें आपकी काइनेमेटिक्स की टेस्ट होने वाली है, राइट। काइनेमेटिक्स में उसमें पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स आएगा, जो भी काइनेमेटिक्स और जो भी हीट पड़ा है आपने, ठीक है, क्योंकि अभी हीट हीट हो रहा है, राइट। चलो t⁴dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या पढ़ा आपने? देखो n+1/n+1 मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, t⁴ 4+1 मतलब 5/5। सबको समझ में आ रहा है? t⁵ 5/5। अब ये नहीं आ रहा होगा भाई, आपका कैलकुलस वीक है, जाके वो पढ़ लो। हाँ 4t। अब मुझे तो 4 को कुछ, अपन 4 को टच करते हैं क्या? 4 इज अ कांस्टेंट, 4t, तो 4 को तो ऐसा ही रखो, 4 को ऐसे ही रखा। t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2। ये सबको समझ में आ रहा है? देखो ना, t मतलब क्या, t⁴ 1 होता है ना, t का मतलब क्या, t⁴ 1, 1+1 2, 2/2 खत्म, बाई टू, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2t²। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2dt। अब मुझे तो 2 कॉमन है, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, ठीक है। अरे इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, जीरो मत बोलो, मार खाओगे। तो ये 2, अरे कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे जीरो मत बोलो, डेरिवेटिव जीरो होता है उसका, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2t। समझ में आ रहा है? अरे 2 कॉमन निकालो ना, 2 मतलब कॉमन मतलब क्या, सॉरी बाहर निकालो, इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन ऑफ dt इज व्हाट, t, 2t। समझ में आ रहा है क्या? हम्म? अब ये तीनों टर्म्स जो यहाँ पे तीनों दिन टर्म्स दिख रहे हैं, अब मुझे तीनों दिन टर्म्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इन तीनों दिन टर्म का इंटीग्रेशन, देखो ये भी 4 बाहर निकाला। कोई बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात, इंटीग्रेशन ऑफ, एक चीज दिमाग में रखो, x dx करके कुछ आपको दिखाई दे तो x⁴ 1 होता है,
एक्स डी एक्स मतलब क्या, एक्स टू पावर 1, तो यहाँ पे क्या एक्स टू पावर 2/2। किसी को सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx दिखाई दे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ये चीज ध्यान में रखना, तो ध्यान में रखना, इसलिए तो मैंने आपको बताया। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे लेट्स से किसी ने बोला कि 4x dx क्या होगा, तो 4 कॉमन निकला तो 4x² 2 होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या होगा, सॉरी 2 dx क्या होगा, तो 2 कॉमन निकला तो यहाँ पे 2x होगा। यही तो चीज मैंने बताई, और कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। किसी ने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx क्या होगा, तो 5x या 5t। इंटीग्रेशन ऑफ 5 dt क्या होगा, 5t। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही तो अपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तीनों तीन टर्म का क्या है, एडिशन है। ठीक है, ब्रैकेट में करके dt की है, तो इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से। तो 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t³। t² का इंटीग्रेशन इज t³/3। ठीक है, मैं यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t² + 2t प्लस क्या था, t dt, ये करना है बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन सबका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो 3t² dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। मैं ऐसा जस्ट लिख रहा हूँ, आपको हमेशा ये करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है कभी भी, t dt, राइट। सबका इंटीग्रेशन अलग से। 3t² का इंटीग्रेशन dt क्या होगा, ³/3, 3t³/3 प्लस 2t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t का t²/2। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²। ओके, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे t मत लिखो, यहाँ पे कुछ एक काम करो, 5 लिख दो। चलो यहाँ पे 5 लिख दो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा गाइस, 5dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5t। सबको समझ में आया, क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो 5 का इंटीग्रेशन, जीरो मत बोलो, जीरो नहीं करना, 5t। अब यहाँ पे 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, t³ + t² + 5t। आंसर खत्म। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। हो गया, बस अपने को इतना ही आज काम काम का है, मतलब अपने को। और बाकी जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे, 9 फॉर्मूले, वो सब आपको आने चाहिए। मुझे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1t dt क्या होगा, 1/t dt क्या होगा, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, देखते हैं आपका फॉर्मूला याद है क्या। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। गलतियां करोगे लोग भाई। ln होता है, ln t होता है, वो log होता है। ln को बोलते हैं log टू द बेस et। पता है क्या, ये आंसर होता है। किसी को फॉर्मूला याद होगा तो, जो नहीं पढ़ा होगा उसको फॉर्मूला याद नहीं होगा। लोगों ने फटाफट अपना आंसर करना चालू किया, गाइस ये आंसर है। ठीक है, जस्ट एक ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो पूछ लेता हूँ। हाँ, अब ये जो इंटीग्रेशन मैंने आपको यहाँ पे जो करवाया गाइस, ये जो भी मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो करवाया, ध्यान में रखना एक ही चीज, इसमें मैंने सपोर्ट डाल दिया लिमिट्स। अब यहाँ पे देखो लिमिट्स डाल दिया मैंने, डाल दिया 0 से लेके 2। देखो लिमिट देखो क्या है, 2t + 4 dt। बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, पहले इजी वाला कर लेते हैं। मैंने लिमिट डाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2t dt, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 लेट्स से 5 dt, और इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 0 से या 1 से 2, चलो 0 से 2 ही कर लेते, नहीं 1 से 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2t + 4 dt। बताओ इसका, इन सबका आंसर क्या होगा, इन तीनों का आंसर बताओ। चलो कैसे करते, कैसे करते पहले बताओ मुझे। 2t dt मतलब मैं पहले बोलता हूँ कि लिमिट्स को कैसे करना है। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। 2t dt मतलब क्या, इसका जो आंसर आएगा एक्चुअली ये क्या आएगा, 2t²/2 ऐसा करके लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट चढ़ाते, याद है कि नहीं ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे लिमिट लिखा जाता है 0 से 2। याद है सबको गाइस, ऐसा करके ब्रैकेट में ऐसा लिमिट लिखा जाता है। सो दिस इज माय लोअर लिमिट,
ये लोअर लिमिट होता था और इसको हम लोग क्या बोलते थे, अपर लिमिट, याद है। फिर टू टू कैंसल, फिर एक बार टू डालो एक बार जीरो डालो, तो आंसर क्या आएगा, एक बार टू डालेंगे तो टू स्क्वायर और एक बार जीरो डालेंगे जीरो स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, फोर। याद है क्या, इस तरीके से करते थे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। ये सबको आपको मैंने बोला था कि रिवाइज करके आओ, आपने रिवाइज नहीं किया होगा, पंगा आपका है। जिन्होंने रिवाइज किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अब यहाँ पे देखो फाइव डी टी, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइव बाहर, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आप देखोगे इसका इंटीग्रेशन आएगा फाइव टी, ठीक है। लिमिट्स यहाँ पे डालेंगे एक स्टेप ज्यादा से, जीरो से वन, एक बार वन डालो एक बार जीरो डालो, तो आंसर क्या आएगा, एक बार टी के जगह वन तो फाइव इंटू वन, एक बार टी के जगह जीरो तो फाइव इंटू जीरो, तो आंसर क्या आएगा यहाँ फाइव। आंसर क्या आएगा, फाइव आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल फाइव डी टी क्या होता है, फाइव टी। खास करके नीट वाले लोग गाइज, नीट वालों को ये बहुत ही डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि नीट वालों का वैसे भी मैथ्स गंदा होता है, ठीक है। तो गाइज आपको ये आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे नीट वालों को तो आता नहीं है, कुछ कुछ तो जेई वालों को भी नहीं आता क्योंकि पढ़ते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, इसका बताओ क्या होगा, टू टी प्लस फोर डी टी, तो इसका अलग से इसका अलग से, ठीक है। तो टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू टी स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन टू टी का, फोर का क्या होगा, फोर टी, बराबर। अब पूरे के पूरे, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, देखो इसका इंटीग्रेशन आ चुका है, इसका इंटीग्रेशन अलग से किया, इसका इंटीग्रेशन अलग से किया, ये बराबर है कि बताओ मुझे। ये करने के बाद एक बार वन डालो एक बार फोर डालो, अब यहाँ पे देखो टू और टू कैंसिल कर दो, टू और टू कैंसिल कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक बार फोर डालो तो फोर स्क्वायर प्लस फोर इंटू फोर, ये एक आएगा ब्रैकेट में माइनस वन स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन। देखो एक बार फोर डाला एक बार वन डाला टी के जगह पे, तो 16 प्लस 16 कितना है, 32 माइनस फाइव, आंसर कितना आएगा, ओ सॉरी मैंने गलती किया, सॉरी गाइस एकदम, यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट टू है, मैंने फोर लिया और मैंने आंसर फोर के हिसाब से निकाला, सॉरी गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, एक बार टू डालो एक बार टू डालो, तो आंसर क्या आएगा, टू स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू, बराबर। तो इधर कितना आएगा, फोर प्लस एट, लेकिन एक बार टी के जगह टू डाल दो, तो टू स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू कितना आएगा आंसर, फोर प्लस एट कितना, ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फाइव कितना, सेवन, तो आंसर कितना आएगा, ट्वेल्व माइनस फाइव विच इज इक्वल टू सेवन। सबको समझ में आ रहा है गाइस, सबको समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है क्या, जस्ट रिवीजन था ये, जो चीजें मैंने कैलकुलस में आपको पढ़ाई थी उसका ही रिवीजन था, ठीक है। अब रिवीजन एक्चुअली किया नहीं करते, बट रिवीजन के बिना आपको आएगा नहीं, और फिर बोलोगे यार समझ में नहीं आया हमको, ठीक है, इसलिए मुझे रिवीजन कराना पड़ा। बट रिवीजन कराने का मतलब क्या था, मैंने पता आपको सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, ठीक है। अब गाइस दो रूल, कभी भी दिमाग में दो रूल रखने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो चीजें करनी है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका, लिख के हो गया गाइस, लिख के हो गया। अब दो रूल आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट होने चाहिए, ठीक है। मतलब पूरे अपने आज के टाइम में, आज के लेक्चर में दो चीज आपके दिमाग में, दो फॉर्मूले आपके दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए। एक होता है ये वाला, ठीक है। मतलब कभी भी कुछ भी चीज ऐसे दिखाई दी, s इज इक्वल टू टी टू द पावर n, तो व्हाट इज ds बाई डी टी, व्हाट इज डेरिवेटिव का फॉर्मूला, वो s के जगह v हो कुछ भी हो, n t n माइनस वन, सबको दिमाग में ये फॉर्मूला, कंफ्यूज मत होना, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर n dt का फॉर्मूला भी अपन ने क्या बोला, दिमाग में होना चाहिए, टी टू द पावर क्या, टी टू द पावर क्या, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये फॉर्मूला एकदम, दो फॉर्मूले, एक डेरिवेटिव एक इंटीग्रेशन, ये अपनी आज मतलब आज क्या पूरे के पूरे इसमें ये अपनी जिंदगी है, समझ में आ रहा है। अब
क्वेश्चन में क्या होगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है, यस बिल्कुल, भगवान, गॉड ऑफ द डे, आज ये दोनों अपने भगवान है, दोनों फॉर्मूले, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ना आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट प्लेट पे नहीं दिया रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली प्लेट पे दिया है, ठीक है, मतलब मैंने बोला चलो इसका इंटीग्रेशन करो, ऐसा नहीं दिया रहेगा, थोड़ा सा अलग वे में आने वाला इंटीग्रेशन, ठीक है, थोड़ा सा अलग वे में आने वाला है। उसके पहले अपन एक चालू करते हैं, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, अभी स्टार्ट करते हैं अपना काइनेमेटिक्स वाला चीज, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स। अब सब लोग यहाँ पे देख लो, कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स, कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। तो पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे सब लोग एक सिंपल सी चीजें सिर्फ देख लो, ठीक है। अब मैं आपको अ, ऐसा पकड़ लो, ये कार है, ठीक है, ये कार यहां से निकली, कार यहां से निकली, कार ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है, देखो ट्रेवल कर रही है, 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 ठीक है, आगे 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 जा रही है, ठीक है। मुझे बताओ, इधर उधर कुछ स्पीड ब्रेकर है, इधर कुछ आदमी खड़ा है, ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या कार का स्पीड सब जगह पे सेम रहेगा? जो कार जा रही है, क्या कार का स्पीड सब जगह पे सेम रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला कि कार का इनिशियल स्पीड 0 है, फिर उसके बाद कार के ड्राइवर ने एक्सेलेटर दबाया, कार का स्पीड बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, जैसे स्पीड ब्रेकर आया, कार का स्पीड क्या हो गया, कार का स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, फिर कम हो गया होगा। इधर आदमी देखा, आदमी देखने के बाद कार का स्पीड यहाँ पे क्या होगा, शायद से उस आदमी को लिफ्ट देनी होगी, तो एक आदमी के वजह से कार तो रुक गई, उसने ने उड़ा नहीं दिया उसको, लिफ्ट ले ली, फिर आदमी को पकड़ के कार चली गई आगे, ठीक है। और फिर कार का स्पीड एकदम देखो, फिर उसको एकदम मस्त वाला रास्ता दिखा, कार का स्पीड एकदम भागने लगा कार, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स आते थे, आपको सबको पता होगा, दो टर्म्स यहाँ पे आते थे। मैंने बोला कार यहां से यहाँ पे गई, तो जो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते थे, डेल्टा एस बोलते थे, डेल्टा एस क्या बोलते थे, कार यहां से यहाँ पे आई सपोज, तो टोटल डिस्टेंस को क्या बोलते थे, डेल्टा एस, टोटल टाइम को क्या बोलते थे, डेल्टा टी। तो एक टर्म आता था, उसको हम लोग बोलते थे गाइस एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। वेक्टर यूज किया, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वेलोसिटी हो जाएगी, नहीं तो स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना होती थी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। सबको याद है क्या, सबको याद है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड? ये एवरेज स्पीड था। कोई बोलेगा सर एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो यहाँ पे वेक्टर लगा दो। बचपन में किया था ये चीज, बचपन में मतलब पहले लेक्चर में, राइट गाइस। अब सिमिलरली किसी ने बोला एवरेज मतलब क्या, कार इधर से इधर गई, कार का हर एक इंस्टेंट पे स्पीड अलग अलग है, मतलब स्पीड ब्रेकर हो गया अलग स्पीड, इधर अलग स्पीड, इधर अलग स्पीड, हर एक इंस्टेंट पे अलग है। 0 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 100 किलोमीटर पर आवर, इतना फास्ट जा रही है। जैसे ही स्पीड ब्रेकर दिखा, ब्रेक दबाया, वापस 20 किलोमीटर पर आवर पे है। तो कार का हर एक इंस्टेंट पे स्पीड अलग है, इंस्टेंट, राइट गाइस। अब मतलब मुझे बताओ, कोई भी, लेट्स से मैंने बोला कार का इस इंस्टेंट पे स्पीड कितना होगा, जब कार ने यहाँ पे जाती जाती रहेगी, तो बोला इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जहां पे मैंने एरो ड्रॉ किया ना, वहां पे स्पीड कितना होगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितना होगा, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे पता है गाइस, कार ने इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एकदम छोटा डिस्टेंस हम लोग देखेंगे गाइस, एकदम छोटा डिस्टेंस, लेट्स से मैंने इसको एकदम वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी 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 डॉट 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 वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय वेरी वेरी स्मॉल टाइम। तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस को क्या लिखते हैं भाई, बड़ा डिस्टेंस डेल्टा एस होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्या होता है, डीएस होता है। तो गाइज ये जो डिस्टेंस होगा डीएस, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे छोटा डिस्टेंस डीएस उसने ट्रेवल किया, टाइम कितने टाइम में, डीटी, छोटे टाइम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे गाइज डीएस अपॉन डीटी। देखो डेल्टा एस की जगह आ गया डीएस, डेल्टा टी की जगह आ गया डीटी, ये हो गया मेरा क्या, well v at that particular instant, v instantaneous, instant देखो ना यहाँ पे, तो इसको गाइस हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं गाइस, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, जो भी है, ठीक है।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड। तो इसको मैं गाइस कैसे लिखता हूँ, पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग, इतना लिखेंगे वी इंस्टेंटेनियस। तो कभी भी ध्यान में रखना उस इंस्टेंट पे स्पीड कितना आया, तो ds अपॉन dt आया। सबको समझ में आ रहा है? उस इंस्टेंट पे स्पीड कितना है, ds अपॉन dt। किसने बोला यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड निकालना है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी सपोज मुझे यहाँ पे इंस्टेंट पे स्पीड निकालना है, तो इधर भी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, ds अपॉन dt। यहाँ का छोटा ds छोटा टाइम। तो हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ds अपॉन dt। समझ में आ रहा है क्या? इंस्टेंट मतलब क्या, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट कितना भी छोटा हो सकता है भाई, कितना भी छोटा, जितना आप सोच सकते हो उतना छोटा टाइम। कितना छोटा टाइम आप सोच सकते हो बताओ मुझे। कोई बोलेगा सर मैं सोच सकता हूँ 1 मिली सेकंड। भाई 1 मिली सेकंड छोटा टाइम नहीं है। हम ऐसा पकड़ते हैं माइक्रो का माइक्रो का माइक्रो, ठीक है। हाँ 0.0000, जितना भी आप सोच सकते हो उतना छोटा टाइम, इसलिए अपन dt लिखते हैं उसको। समझ में आ रहा है? किसी ने बोला हो, चलो चलो इसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। कोई बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। कोई बोलेगा सर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अरे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी अपॉन dt, डीवी अपॉन dt। इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, इंस्टेंटेनियस। तो मैं पूरा का पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, टेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होगी। समझ में आ रहा है? तो दो फॉर्मूले अपने को मिल गए, कौन से, v इज इक्वल टू, अब आपके आज के लिए अपने को दो फॉर्मूले अपने को मिल रहे हैं। इसको हम लोग लिखेंगे काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे कैलकुलस। लिखो इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखो, जो भी आपको समझ में आए यहाँ पे उस फॉर्म में। चलो लिखो फटाफट। चलो गाइस आगे बढ़े, भाई आगे बढ़े क्या। तो मुझे बताओ कौन से फॉर्मूले अपन ने पढ़े, गाइस गाइस गाइस, कौन से फॉर्मूले अपन ने पढ़े यहाँ पे सब लोग देखो। v इज इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कितना होगा, ds अपॉन dt। सबको दिमाग में है, सबको दिमाग में। वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर भी, मतलब कोई बोलेगा सर स्पीड, ये स्पीड हो गया, ठीक है। किसने बोला सर इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखो, वेलोसिटी के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर, छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना। सेकंड फॉर्मूला कौन सा पढ़ा मैंने, सेकंड फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, तो dv अपॉन dt। ध्यान में रखना ये दोनों चीजें क्या है, इंस्टेंटेनियस। सब कुछ क्या है, इंस्टेंटेनियस, 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 ठीक है। इतना ही तो पढ़ा अपन ने, और क्या पढ़ा भाई, इतना ही तो पढ़ा अपन ने, और क्या पढ़ा, ठीक है। अब ये वेक्टर वेक्टर अपन यूज नहीं करेंगे गाइस, वेक्टर यूज नहीं करेंगे। तो बोलेगे सर क्या यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वापस बॉक्स में लिखता हूँ क्या यूज करेंगे फटाफट। अभी वेक्टर वेक्टर अपन को सबको पता है भाई,
अपन पहले भी वन डायमेंशन मोशन की बात करें, मतलब कार अपनी एक ही लाइन में जाने वाली है, तो वेक्टर का सिंबल क्यों यूज करना है, अपन डायरेक्टली देखो यहाँ पे यूज करेंगे, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, दिमाग में आ गया। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, सबके दिमाग में आया कि नहीं आया पहले बताओ मुझे। v इज इक्वल टू ds अपॉन dt आया, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt आया। अब और एक चीज आपको दिमाग में रखनी है गाइस, इसका थोड़ा सा जुगाड़ करते, जुगाड़, ठीक है, ए का थोड़ा सा जुगाड़ करते, उस जुगाड़ को हम बोलते हैं चेन रूल। लेकिन अभी समझने की कोशिश मत करो, डायरेक्टली जुगाड़ याद रखो। डीवी अपॉन dt को क्या ऐसा रख सकते, लिख सकते हैं क्या अपन, dv अपॉन ds एंड ds अपॉन dt। थोड़ा सा कोई लोग मैथमेटिक्स वाले होंगे, ये एक्चुअली चेन रूल है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ ds कट, आपको समझने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं जैसा ऐसा बोल रहा हूँ। ds कट हो गया तो मुझे बताओ dv अपॉन dt को ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। ऐसा इमेजिन करो कि ds और ds कट हो गया तो लिख सकते। अब मुझे ds अपॉन dt को क्या लिखते हैं, व्हाट इज ds अपॉन dt, क्या था ds अपॉन dt, v था v, हाँ तो इसको अपन v लिख सकते हैं। तो मुझे होता फिर इसको v लिख दिया, तो मेरा मेरा क्या आया, a की वैल्यू क्या आई, dv अपॉन ds इंटू v, देखो इंटू v, ये आया कि नहीं आया, अरे इसको a लिख दिया ना मैंने इधर नीचे। हाँ, तो मतलब मेरा एक फॉर्मूला और क्या आया, ए का और फॉर्मूला क्या है, इसको फॉर्मूला को थोड़ा सा वी पहले लिखो, क्योंकि गंदा लग रहा है, देखो वी अपना छोटा पिक्चर अच्छा है, तो वी को पहले लिख देते, फिर डीवी अपॉन डीएस लिख देते। तो ए को हम लोग क्या लिखेंगे, वी डीवी अपॉन डीएस। एक कोई और एक फॉर्मूला आया कि नहीं आया। अब आज भाई, आज सब लोग सुनो, गाइस सब लोग सुनो, आज अपने ये तीन फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले इसको भी लिख दो चलो, ये जो मैंने अभी यहाँ पे ए इज इक्वल टू वी डी अपॉन डी एस लिखा, इसको भी आप लिख दो चलो। ये तीन फॉर्मूले बहुत जिंदगी में काम में आने वाले गाइस आज पूरे सेशन में, ठीक है। अब तुम वो सब सोचो मत सर, वेलोसिटी को डिस्टेंस से कैसे, सब कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी को किससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ज्यादा टेंशन दिमाग मत लगाओ तुम। ए इज इक्वल टू वी डीवी अपॉन डी एस, काम खत्म। वेलोसिटी एक्सेलरेशन से भी डिफरेंट, डीवी अपॉन डी ए भी कर सकते हैं, डीएस अपॉन डीवी भी कर सकते हैं, डीटी अपॉन डीएस भी कर सकते हैं, भाई किसी को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ कितने, कौन से तीन फॉर्मूले अपन ने पढ़े गाइस, कौन से तीन फॉर्मूले आपके दिमाग में है, बताओ मुझे, बताओ। v इज इक्वल टू क्या, v इज इक्वल टू क्या, ds अपॉन dt, दिमाग में रखना है। a इज इक्वल टू क्या, a इज इक्वल टू क्या, dv अपॉन dt, दिमाग में रखना है। तीन अपने भगवान वाले फॉर्मूले, इसको कभी भी ध्यान में रखना, इस जिंदगी में इसको अपने को भी अभी यूज करते रहना है। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा, a का ही है, a का ही है, कौन सा, v dv अपॉन ds, दिमाग में आ गया। मुझे बताओ क्या ये चीजें आप दिमाग में रख सकते हो कि नहीं रख सकते, बताओ मुझे जरा। एकदम दिमाग में हाथ डाल दो पूरा। चाहिए तो एक पेज, पेज के ऊपर लिखो ये फॉर्मूले, फाड़ के बाजू में पेज रखो, इसको फाड़ दो, एक पेज बैक पेज पे लिख दो, फाड़ के बाजू में रखो, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले जिसमें अपन इसको यूज करने वाले। v इक्वल टू ds अपॉन dt, a इक्वल टू dv अपॉन dt, a इक्वल टू v dv अपॉन ds, काम खत्म, ठीक है। दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना है, बिल्कुल एकदम, ठीक है, फिट। अब सब लोग सुनो गाइस, सब लोग सुनो, अब घुस गए दिमाग में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करते, इसके ऊपर क्वेश्चन करते, ठीक है, क्वेश्चन करते, सब लोग ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल। मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको कुछ पूछूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, ठीक है। तीन क्वेश्चन देने वाला हूं, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। तीन क्वेश्चन, पहले आप खुद आपका दिमाग लगाओगे। s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4, एग्जाम्पल 2, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, ठीक है। और एग्जाम्पल 3, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, v इज इक्वल टू 2s स्क्वायर, ठीक है।
इसमें पूछा है फाइंड 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 वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी लिख रहा हूँ ऊपर, एस इज इक्वल टू दिया है, यहाँ पे बोला है कि फाइंड वेलोसिटी, वी कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन और यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन। चलो मुझे बताओ, आपके तीनों तीन भगवान वाले फॉर्मूले एकदम दिमाग में रखो, यूज करो। डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, लेक्चर की स्टार्टिंग में ही सब कुछ हो चुका था अपना। ये ऐसा दिख रहा है आपको, क्या करना पड़ेगा बताओ। ये आपको सब कुछ दिख रहा है, क्या करना पड़ेगा। डेरिवेटिव हो चुका था भाई, डेरिवेटिव करने को आता है कि नहीं आता। सुनो 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 सब लोग, मुझे बताओ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एस इक्वल टू दिस, तो मुझे तो डिफरेंशिएट जब करते हैं ds अपॉन dt को क्या लिखते हैं, व्हाट इज ds अपॉन dt फॉर्मूला के हिसाब से। ds अपॉन dt क्या होता था, v होता था, तो यही तो v है। तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3t² माइनस 4t भाई। तो किसी ने बोला सर वेलोसिटी कितनी आई, तो ये आई, दिस इज माई वेलोसिटी, दिस इज माई आंसर। यही तो हो गया मेरा वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम तुमको दिया है, देखो ध्यान में रखना, टी इज वॉट, अब जीरो जीरो मत लिखो, टी इज वॉट टाइम, एस इज वॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन dt, तो मैंने सपोज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का इक्वेशन दिया है। देखो s को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, t को टाइम बोलते हैं, तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। आ गया तुम्हारा आंसर। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का इक्वेशन दिया है, सो वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, ठीक है। तो मुझे बताओ वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, तो मुझे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अरे इसमें यार क्या करो, v को क्या करो, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, t² क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 2t, इसका डेरिवेटिव -4, इसका डेरिवेटिव 0। अरे ये चीज क्या, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, व्हाट इज dv अपॉन dt कॉल्ड, एक्सेलरेशन। आ गया एक्सेलरेशन, आ गया एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइंड ए एक्सेलरेशन, अब मुझे तो देखो v और s दिया है, यहाँ पे v टाइम नहीं दिया है, देखो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दिया है। कुछ पंगा दिख रहा है आपको यहाँ पे, वेलोसिटी वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे क्या दिया है, वेलोसिटी वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे गाइस, क्या ये दो फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा गाइस, क्या ये दो फॉर्मूला लगेगा क्या, नहीं, कौन सा लगेगा, तीसरा, v dv अपॉन ds, v dv अपॉन ds। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है मेरा v dv, तो मुझे तो v वर्सेस s दिया है, तो व्हाट इज dv अपॉन ds, व्हाट इज dv अपॉन ds, इसका डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हैं, क्या होता है dv अपॉन ds, बताओ क्या होगा, 4s। ये सबको समझ में आ रहा है, 4s, ठीक है। अब व्हाट इज a की वैल्यू, व्हाट इज a क्या होता है, व्हाट इज a, v dv अपॉन ds। क्या तुमको पता है v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू क्या होती है, v को हम लोग क्या पुट करते हैं, आप v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2s² इंटू डीवी अपॉन ds को क्या पुट करेंगे, डीवी अपॉन ds तो अभी निकाला मैंने, डीवी अपॉन ds को क्या पुट करेंगे, 4s। तो आंसर कितना है यहाँ पे, आंसर कितना आया, 4 इंटू 8, 8s³, आंसर कितना आया, 8s³। देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन, मतलब गुड क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा नीट के ऊपर और जेई लेवल के क्वेश्चन हो गए। सबको समझ में आ रहा है, ये तीनों दिन क्वेश्चन सबको समझ में आया। हाउ टू फाइंड, if displacement time equation is given, how to find velocity, if velocity time equation given, how to find acceleration, and velocity displacement equation is given, how to find acceleration। सबको समझ में आया गाइस, लिखो इन तीनों इक्वेशंस को, लिखो तीनों तीन एग्जांपल्स को लिखो, चलो।
लिख के हो गया गाइस? चलो अब यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट लिख के रखा है, ये तीन अपने भगवान वाले फॉर्मूले हैं, सबको मस्त एकदम दिमाग में जा रहे हैं। v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू वी डीवी अपॉन डी एस। बराबर, तीन अपने फॉर्मूले। ठीक है, अब ये इसमें क्यों यूज किया डीवी डीवी अपॉन डी एस? क्योंकि v इन टर्म्स ऑफ एस दिया था। आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, देखो कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आप दिमाग लगाओ। चलो मैं दो एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं, मैं कि दो एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। ठीक है, v इज इक्वल टू मैंने बोला है यहाँ पे, v इज इक्वल टू मैंने बोला है टी टू द पावर 4, ठीक है, 3 टी टू द पावर 4 माइनस 2t। ठीक है, तो फाइंड एक्सेलरेशन, यहाँ पे बोला है फाइंड एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे दिया है मैंने, s इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे देखो, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी बोला है फाइंड एक्सेलरेशन। देखिए दोनों जगह पे एक काम करते हैं, ऊपर लिखता हूं, दोनों जगह पे फाइंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी फाइंड एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी फाइंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया है, सो वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ बदल रहा है। हो गया गाइस? v इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 टू द पावर 4 माइनस 2t। तो सपोज अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब मुझे बताया यहाँ पे dv अपॉन dt करना है। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt होता है। dv अपॉन dt मतलब क्या? ये 4 यहाँ पे जाएगा, 4 3 12, 12 t टू द पावर 3। 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2। काम खत्म हो गया गाइस। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब फाइंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो s ये है, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन निकालना है। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, यहाँ पे s वर्सेस टाइम दिया है, तो कोई इसमें तो डायरेक्ट dv अपॉन dt है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया है, वो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या गाइस? नहीं निकाल सकते। पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा भाई ds अपॉन dt। पहले तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ds अपॉन dt करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 3t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर माइनस 4t। ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ये आएगा वेलोसिटी गाइस। ये जो होता है ये होता है वेलोसिटी। अब मतलब एक बार डेरिवेटिव किया, एक बार डेरिवेटिव किया, तो देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम से एक बार डेरिवेटिव किया तो वेलोसिटी टाइम मिल गया। ठीक है, देखो ना, एक बार यहाँ पे डेरिवेटिव किया है, एक बार डेरिवेटिव क्या मिल गया?
डिस्प्लेसमेंट टाइम का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी टाइम आएगा, इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे। मतलब वेलोसिटी मेरे को मिल गया, देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू 3t² माइनस 4t मिल गया। अब मुझे तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, आपको याद ही है ना, a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, dv अपॉन dt। तो और एक बार डेरिवेटिव, मतलब और एक बार डेरिवेटिव, दूसरे बार डेरिवेटिव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो आपको याद होगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6t माइनस 4। तो आंसर क्या आएगा, 6t माइनस 4। तो मतलब क्या होगा, इसका और एक बार डेरिवेटिव करो, एक बार और डेरिवेटिव करो, क्या मिल जाएगा। इतना सबको समझ में आ रहा है क्या, ये सबको समझ में आ रहा है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, जब हम लोग बोलते हैं ना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो इसको बोलते हैं एसटी। तो मुझे होता है जब एसटी इक्वेशन दिया है, एसटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इक्वेशन से मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ता है, एसटी से वीटी करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी इज इक्वल टू क्या, डीएस अपॉन डी टी, डेरिवेटिव करना पड़ता है, डेरिवेटिव। वीटी से मुझे एटी चाहिए, तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है गाइस, और एक बार डेरिवेटिव। तो एसटी से वीटी, वीटी से एटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन से एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना पड़ता है। यहाँ पे देखो ना मैंने लिखा है, ये लिख के हो गया आपका गाइस, लिख के हो गया है क्या। हम्म, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, देखो यहाँ पे ये चीज समझ में आई आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम डेरिवेटिव, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव करके लिखा है, मतलब मैंने आपको कभी s इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 दिया, ऐसी एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं, तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा, ds अपॉन dt, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 4t क्यूब, डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। मतलब एस टी इक्वेशन से वीटी इक्वेशन, वीटी इक्वेशन से एटी इक्वेशन, क्या करना पड़ेगा, वापस डेरिवेटिव, डीवी अपॉन डी टी। तो जो भी यहाँ पे v वर्सेस टाइम मिला, इसको और एक बार डेरिवेटिव करो, तो आंसर क्या आएगा, 12t टू द पावर 2। समझ में आ रहा है क्या। तो एस टी से वीटी, वीटी से एटी, डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे बात बताओ, देखो नीचे उतर रहे अपन, एस टी से वीटी, वीटी से एटी, डेरिवेटिव, ऊपर जाने को क्या करना पड़ेगा, अरे तुम दिमाग लगाओ ना, अरे नीचे आने को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ऊपर जाने को एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, बचपन में पढ़ा है भाई। इधर से डेरिवेटिव, तो ऊपर जाते हुए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, वही तो अपन पढ़ेंगे अभी। ये सबको समझ में आया गाइस, ये सबको समझ में आया। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट वाला एग्जांपल इसका, फिर उसके बाद अपन इंटीग्रेशन के ऊपर मूव करेंगे। एक लास्ट वाला एग्जांपल किसका, इसका, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे मूव इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का इसका ये, फिर आपको समझ में आएगा देखो कैलकुलस कैसे यूज होता है, ठीक है। फिर कुछ चीजें एकदम सिंपल सिंपल सी बताऊंगा मैं, एकदम एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 seconds, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन, s इज इक्वल टू t² माइनस 4t प्लस 2, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन व्हिच इज गिवन। बोला है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds। बोलो, एक क्वेश्चन 1 है, फटाफट करो, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds, एट टाइम t इज इक्वल टू 2, एट टाइम t इक्वल टू सेकंड्स है, मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार, ठीक है। 2 है,
सो गाइज यहाँ पे सब लोग देख लो, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 ऐसा बोला है मैंने। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है, मुझे तो पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, मैंने बोला st इक्वेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, वेलोसिटी vt कैसे मिलेगा, डेरिवेटिव सिंपल यार, वेलोसिटी वेलोसिटी कैसे मिलेगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, ds अपॉन dt, इसका एक बार डेरिवेटिव कर लो, एकदम सिंपल, 2t माइनस क्या होगा 4, काम खत्म। हाँ, कोई बोलेगा सर vt इक्वेशन दिया है, मुझे तो at इक्वेशन कैसे मिलेगा, हाउ टू फाइंड at इक्वेशन, एक्सेलेरेशन टाइम इक्वेशन, dv अपॉन dt, इसका और एक बार डेरिवेटिव कर लिया, और एक बार डेरिवेटिव, तो dv अपॉन dt, तो आंसर कितना आएगा 2। अब मुझे तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, तो मुझे क्या बोला है, वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड्स, तो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। देखो इसमें देखो क्या कर रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदल रही है। देखो मुझे तो जीरो पे कितनी वेलोसिटी थी बताओ मुझे, जीरो पे टाइम t इक्वल टू जीरो पे कितनी वेलोसिटी रहेगी, कोई बोल सकता है टाइम t इक्वल टू जीरो डाल दो, यहाँ पे जीरो डालेंगे तो क्या आएगा -4। तो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बदल रही है मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स आता है कि नहीं, इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, टाइम बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, तो हल अलग 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 इंस्टेंट पे अलग अलग रहेगा। अब मैंने, मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे किस, चलो एक काम करते हैं, मतलब आपको मैं एक जस्ट सिंपल चीज बताता हूँ, मुझे बताओ वेलोसिटी 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 इधर लिखते हैं अपन, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितनी होगी, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 पे कितनी होगी, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 पे कितनी होगी, एट टाइम t इज इक्वल टू 3 पे कितनी होगी। देखो सब बदल रही है कि नहीं, अलग अलग है कि नहीं है, क्या करना पड़ेगा आपको, 0 पे क्या होगी, इधर 0 डाल दो, तो 0 डालेंगे तो क्या आएगा, अरे इक्वेशन दिया है तुमको भाई, मुझे तो v इज इक्वल टू 2t माइनस 4 आ गया, अब t 0 डाल दो यहाँ पे, तो 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -4, 0 पे कितनी आएगी -4, 1 पे कितनी आएगी, 1 पे 2 इंटू 1 -4, 2 -4, तो 2 -4 आंसर कितना आएगा -2, 2 पे कितनी आएगी 2 इंटू 2, 4 -4 आंसर कितना आएगा 0, 3 पे कितनी आएगी 3 जो 6 -4, तो 6 -4 आंसर कितना आएगा 2। आपको समझ में आ रहा है, तो वेलोसिटी हर एक टाइम पे अलग 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 आते जा रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। तो मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या गाइस, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, नहीं है, वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेरिएबल, अरे वो चेंज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। तो मुझे होता है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, नहीं है। हाँ, क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है बताओ मुझे गाइस, यहाँ पे मुझे तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है क्या, मुझे बताओ किसने बोला, एक्सेलरेशन बताओ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1, एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 3, कितना होगा बताओ मुझे, एक्सेलरेशन कितना होगा सब जगह पे, भाई यहाँ पे टाइम ही नहीं है, अरे भाई यहाँ पे टाइम का इक्वेशन देखो ना, टाइम ही नहीं, यहाँ पे देखो 2 दिया है, अरे भाई टाइम है ही नहीं, टाइम एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 है सब जगह पे, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, तो मुझे बताओ ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, तो 2 2 2 2 सब जगह पे 2, एक्सेलरेशन 2, इसका मतलब है कौन सा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, था ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है ये, तो ये वर्ड यूज होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये जो क्वेश्चन था दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, समझ में आना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब नहीं होता, कोई बोलेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब नहीं होता, जब क्या बदलता, यहाँ पे टी आता, यहाँ पे कहीं पे टी आता, बराबर ना गाइस, यहाँ पे टी आना चाहिए था, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है तो कांस्टेंट नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या, कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं फिर बताओ, अरे इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे सपोर्ट टी आता तो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है, इजी तो था भाई। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है गाइस, ये समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन सुनो, अब सुनो। तो ये सब तो हो गया, कोई बोलेगा सर ये तो आ गया, लास्ट में भी क्वेश्चन दूंगा अच्छा वाला, मतलब अच्छा क्वेश्चन तो अपन बाद में करेंगे ही, मतलब मैं वैसे भी ग्राफ ग्राफ मेरा इसके ऊपर का ग्राफ बाकी है, मतलब ये सेम इक्वेशंस लेके अपन ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। और ग्राफ सब लोग को नहीं आता, इसलिए मैं सबको एक साथ कंबाइन करने वाला हूँ, ठीक है। और ग्राफ का लेक्चर सबके लिए कॉमन रहेगा। अब एक सिंपल सी बात, इतना तो समझ में आया, एसटी से वीटी, एसटी से वीटी, वीटी से एटी डेरिवेटिव लगता है, तो वीटी से एटी, सॉरी, एटी से वीटी, वीटी से एसटी क्या लगता है, इंटीग्रेशन। अब कैसे, अब मुझे एक सिंपल सी बात, अब इंटीग्रेशन करने के पहले ना आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन दिया नहीं रहेगा, मतलब कोई आपको ना ऐसा नहीं देने वाला है कोई भी, और ऐसा बोलेंगे लोग, ऐसा डायरेक्टली फिजिक्स में ऐसा नहीं आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो टी स्क्वायर प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन निकालो, ये बताओ कितना होगा 0 से 1। ये ऐसा अपने को क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा इस फॉर्म में नहीं दिया जाता, ध्यान में रखना। वैसे इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू, इसका इसका वैल्यू कितना बताओ मुझे, टी स्क्वायर प्लस 2 dt का, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाई 3, सबको पता है टी क्यूब बाई 3, प्लस इसका कितना होता है 2 dt 2t, ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, याद है ना सब कुछ। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, 0 to 1 डाल दो, एक बार 0 एक बार 1, तो एक बार 1 डालो तो 1/3 प्लस 2 into 1 तो 2, माइनस एक बार 0 0 तो 0 प्लस 0। ये सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? आंसर 7/3, तो आंसर कितना आएगा गाइस, 7/3। जस्ट आपको समझने के लिए, मतलब एक वापस थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया मैंने। हाँ, चलो कोई बोल सकता है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी? अरे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज एस, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज वी, इंटीग्रेशन ऑफ डीए इज व्हाट, ए। हाँ, कोई बोलेगा सर लिमिट डालो, लिमिट, मैंने बोला चलो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट डालते 0 से s, यहाँ पे लिमिट डालते 0 से v, क्या होगा बताओ मुझे, 0 से v लिमिट डाल दिया मैंने, देखा यहाँ पे 0 से s लिमिट डाल दिया यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से s करेंगे तो s में भी क्या आएगा, यहाँ पे 0 से s, एक बार s डालो एक बार 0 डालो तो s-0, आंसर s ही आएगा ना, सेम ही आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से v डालेंगे, एक बार इधर, एक बार देखो यहाँ पे, एक बार 0 डाल दिया एक बार v डाल दिया लिमिट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ब्रैकेट लगा के 0 से v, एक बार v एक बार 0, तो v-0, आंसर क्या आएगा, v ही आएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? देख डायरेक्टली ये तो देंगे नहीं, और ये ऐसे करेंगे तो ऐसा करेंगे, आप दोनों को कंबाइन करता हूं मैं guys, दोनों को कंबाइन करता हूं। अब आपको एक चीज लिखने की आदत डालनी है, कभी भी कभी भी कभी भी, सब लोग यहाँ पे देखो, कभी भी मैंने ds/dt दिया है, ये दिया है मैंने t³, सपोज ऐसा मैंने को कभी भी, मतलब आप ऐसा खेल रहे हो, मतलब इक्वेशन के साथ खेल रहे हो, और कभी ऐसा इक्वेशन आ गया ds/dt = t³, दिमाग नहीं लगाने का, देखो कभी भी ऐसा इक्वेशन आ गया ना, खुश होने का, खुश क्यों, खुश होने का, देखो इस dt को इधर लेके जाने का, इस dt को इधर लेके जाने का, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप लिखने का, ds = t³ dt, ऐसा लिख देने का। देखो dt को इधर लेके जा सकते हैं ना भाई। अब मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने इसका इंटीग्रेशन ऐसे किया, इसका इंटीग्रेशन ऐसे किया, लिमिट डाल दो। चलो मैंने एक काम करा, मैंने यहाँ पे लिमिट डाला 0 से t, और यहाँ पे मैंने लिमिट डाला 0 से s। देखो यहाँ पे लिमिट मतलब 0 से t डाल दिया मैंने, t मतलब कोई भी टाइम, मतलब मैं 0 टाइम की जगह में 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, 4 कुछ भी टाइम डाल सकता हूँ, मैं 0 से t डाल सकता हूँ ना भाई, ठीक है। तो अब मुझे तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या बनेगा, मुझे तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, विथ लिमिट, s था, s अपने अभी जस्ट किया था, s किया था, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, t⁴ by 4
लिमिट डालूंगा मैं 0 से t, इसका भी लिमिट डालूंगा मैं 0 से s। तो याद करो, एक बार s एक बार 0, तो इसका आंसर तो s ही आएगा। इसका एक बार t एक बार 0, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, t टू द पावर 4/4 ही आएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या किया? सबको समझ में आया कैसे इंटीग्रेशन करना होता है? सबको समझ में आएगा? ये सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? अरे जीरो यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस मतलब वो, हाँ लेकिन बाद में यूज आएगा, मतलब बाद में यूज आता है। पहले मुझे बताओ ये सबको समझ में आया मैंने क्या किया, कैसे किया? हम्म कभी आपको ऐसा दिया दे रहेगा, सबको यहाँ पे देखो, डीवी अपॉन dt, सब लोग यहाँ पे देखो, डीवी अपॉन dt की वैल्यू दी रहेगी, लेट्स से t² प्लस 2। क्या करोगे बताओ, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कभी ऐसा जिंदगी में दिया रहेगा तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई? dt को इधर लेके जाओ और दोनों तरफ क्या करो, तो dv इज इक्वल टू क्या करेंगे, t² प्लस 2 dt। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन। और क्या करेंगे, जिंदगी में क्या बचा है अपना, इंटीग्रेशन। देखो ऐसा दिखाई दिया दोनों जगह पे, ये भी मस्त इंटीग्रेशन वाला चीज दिख रहा है, ये भी इंटीग्रेशन का माहौल दिख रहा है, माहौल लगा दो अपना। ठीक है, माहौल लगा दो, लिमिट डाल दो। जैसे मैंने 0 से t लिमिट डाल दिया और यहाँ पे 0 से v लिमिट डाल दिया, तो क्या आएगा आंसर? यहाँ पे सीधा आंसर लिख देते हैं, डीवी का इंटीग्रेशन v होता है, लिमिट डालने के बाद आंसर v आएगा सीधा। इसका लिमिट क्या होगा, t³/3, और इसका क्या होगा, +2t लिमिट, मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2t, और इसका t³/3। ये सबको समझ में आया आंसर मेरा? सबको समझ में आया? आपको पता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी आ गए आपको? अरे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी आपको आ गए भाई, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी आ गए। सब लोग सुनो, अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आगे और करने के पहले चलो एक काम करो, लिख लो, ये लिख लो दोनों चीजें, ये दोनों चीजें लिख लो और डाल लग लो इंटीग्रेशन। अब हम लोग करने वाले इंटीग्रेशन, ठीक है, काइनेमेटिक्स में। तो इंटीग्रेशन काइनेमेटिक्स करके डाल दो, दो एग्जांपल लिख दो ऐसी। बोलो भाई, गाइस बताओ, हो गया सबका, लिख के हो गया? ठीक है, चलो। चलो बोलो गाइस, चलो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। अब तुमने जो मैंने बोला है मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था? st, डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलेरेशन टाइम, क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ds अपॉन dt, dv अपॉन dt। अब उल्टा, अब उल्टा मैंने सपोज आपको ये दिया है, सब लोग देखो क्वेश्चन, देखो एग्जांपल 1, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ, फाइंड v, अब वो पूरा का पूरा लिखता नहीं मैं, फाइंड v इफ a इज इक्वल टू, मैंने बोला है t² प्लस 2t प्लस 2।
फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। क्या करेंगे बताओ मुझे। अब मुझे होता है ए दिया है और वी निकालना है, तो डेरिवेटिव कर सकते हैं। मुझे होता है, देखो आपको एक पहले दिमाग में रखने का भाई, एटी से वीटी निकालना है। क्या करना पड़ेगा, एटी से वीटी निकालना है। देखो उल्टा जाना है, उल्टा। अरे एसटी से वीटी, वीटी वीटी से एटी करने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ता है। बट इतना तो पक्का है भाई, एटी से वीटी निकालना है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट। इतना तो पक्का है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन रहेगा। अब कैसे रहेगा मैं आपको बोलता हूँ। ये दिया है ना, तुम लोग पहले क्या करके देखोगे पता है, तुम अपने दिमाग में करके देखोगे, अरे मैंने ए दिया है तो मैंने डी अपॉन डी टी, कुछ होता है क्या भाई? क्या पढ़ा है क्या मैंने आपको? भगवान वाले तीन इक्वेशन में डी अपॉन डी टी कुछ होता है क्या? इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कुछ होता है क्या? इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा 2t+2। कुछ है क्या ये? डी अपॉन डी टी कुछ होता है क्या? अरे भाई डी अपॉन डी टी कुछ होता है क्या? नहीं होता भाई, चेक करो ना। तुम्हारा तीन इक्वेशन मैंने लिखने के लिए बोला था, वो डीएस अपॉन डी टी होता है, डीवी अपॉन डी टी होता है। ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ना। तो डेरिवेटिव करना है क्या? फिर इसका डेरिवेटिव करना है क्या? नहीं करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, जब भी इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा, इस इक्वेशन को लिखो। देखो इसको पैर से लिखो ऐसे, a इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t+2, ऐसा लिखो। अपने को पता है कुछ नहीं। अब a को क्या लिखते हैं भाई? अपने बचपन वाले इक्वेशन में a को क्या लिखा जाता है? मैंने तीन इक्वेशन यहाँ पे लिखे थे। v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, a इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, और a इज इक्वल टू वी डीवी अपॉन डी एस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, याद करो। क्या लिख सकते a को? इधर डीवी अपॉन डी टी या डीवी अपॉन डी एस लिख सकते हैं। ए को एक्सेलरेशन होता है पता है मुझे, बट ए क्या होता है? क्या होता है? डीवी अपॉन डी टी होता है। लिख सकते हैं ना ए को डीवी अपॉन डी टी। अब मुझे बताओ, मैंने ऐसे ही जैसे ही लिखा, क्या हो गया? क्या दिख गया आपको यहाँ पे? क्या दिख गया? डीटी को कहाँ पे लेके आएंगे? इस तरफ लेके आएंगे। और क्या लिख गया? डीवी इज इक्वल टू क्या लिख गया? टी स्क्वायर प्लस 2t+2 dt दिख गया भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर यहां से होगा 0 से टाइम t, यहाँ पे होगा 0 से टाइम, 0 से वी। बस यहाँ पे v लिख दो तो इसमें आएगा v आंसर। इसमें टाइम डाल दो इसमें, तो आंसर क्या आएगा? t³ / 3 + 2t² / 2 + 2t। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस? t³ / 3 + t² + 2t। काम खत्म तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या सबको? सबको समझ में आ रहा है? देखो 80 से मुझे क्या मिल गया? 80 से मुझे क्या मिल गया गाइस? 80 इक्वेशन से मुझे कौन सा इक्वेशन मिल गया बताओ? वीटी इक्वेशन। किससे मिला 80 से वीटी? भाई 80 इक्वेशन से वीटी इक्वेशन कैसे मिला? क्या करके बताओ? इंटीग्रेशन करके। काम खत्म। इंटीग्रेशन करके काम खत्म हो गया मेरा। इसको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। याद क्या रखना है? ये वाला चीज ध्यान में रखना। सबको समझ में आया भाई? सबको समझ में आया? लिखो इसको, इक्वेशन को भी लिखो। और सबको अभी क्या देख के आना है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देख के आना है गाइस। अब मुझे होता है एग्जाम्पल 2 करते, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इफ वेलोसिटी इज गिवन। वेलोसिटी इज गिवन, लेट्स से मैंने बोला वेलोसिटी इज गिवन
लेट्स से t plus 2. Find displacement if the velocity is given. क्या करना पड़ेगा बताओ? v की जगह क्या डाल देंगे? देखो, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सप्रेशन मिलेगा। मुझे डेरिवेटिव तो करना नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट vt से st करना है मुझे। vt से st क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन करने के लिए v को क्या डालना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, v को क्या क्या डालना पड़ेगा गाइस? अब यहाँ पे देखो ना, v इज इक्वल टू क्या है? t प्लस 2 है। तो मुझे तो v के क्या डालना पड़ेगा? v को क्या भगवान ने सिखाया है? ds अपॉन dt है। ये t प्लस 2 है। फिर ये t प्लस 2 dt इधर लेके जाओ तो ds की वैल्यू क्या आएगी? t प्लस 2 dt आएगी। ये तो बताया था मैंने। फिर क्या करो? यहाँ पे इंटीग्रेशन करो। अब इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट डाल देंगे 0 से t। तो मुझे होता डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आएगा? एक बार t एक बार 0, तो आंसर क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस 2t। ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ, अब ये 0 क्यों आया? कोई बोलेगा सर 0 क्या आया? तो यहाँ पे दिया रहेगा, कंडीशन में दिया रहेगा गाइस। ये कंडीशन में रहेगा, कंडीशन गिवन, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, ऐसा दिया रहेगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, टाइम t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना है? 0। इसको बोलते हैं इनिशियल लिमिट। एट टाइम t इज इक्वल टू t, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना है? s। समझ में आ रहा है? तो ऐसा इक्वेशन में, क्वेश्चन में दिया रहेगा टाइम t इज इक्वल टू 0, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। समझ में आया? सबको समझ में आया? नहीं नहीं, एनएलएम दूसरा चैप्टर है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अभी दूसरा चैप्टर चालू करेंगे अपन अगले हफ्ते से। आपको पूरा का पूरा अच्छे देख के आना है, ठीक है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के प्रॉपर लेक्चर्स, रेगुलर लेक्चर्स देख के आओ। मास्टर क्लास अपना चैनल पे, ठीक है? प्रॉपर रेगुलर लेक्चर देख के आओ एकदम पहले से। पूरा मत देखो, एटलीस्ट आधा लेक्चर तो देख लो। मतलब एटलीस्ट 2 या 3 लेक्चर तो देख लो। 2.5 घंटे के 2 या 3 लेक्चर देख लो। 3 लेक्चर देख लो। 3 लेक्चर देख लो। अगले लेक्चर के पहले 3। मैं पूरा का पूरा 3 लेक्चर मैं आपको मैं इसके बाद में ड्राफ्ट भेजूंगा आपको, ठीक है? ड्राफ्ट भेजूंगा मतलब एक मैसेज भेजूंगा, उसको फॉलो करना है। एक मैसेज भेजूंगा, फॉलो करना है, ठीक है? चलो आगे बढ़े गाइस। चलो एग्जाम्पल 3। हाँ, शाम को लेक्चर है गाइस। आज शाम को लेक्चर कौन सा है? थर्मोडायनामिक्स। मिस मत करना, थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर आज गाइस। एक्चुअली हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का एक्चुअल पार्ट चालू होने वाला है, थर्मोडायनामिक्स। तो आज और अगले हफ्ते तक हीट एंड थर्मो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मिस मत करो। हम्म? अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखना। ये सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है? ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या दिया है। ए इज इक्वल टू 2t प्लस 3, ठीक है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। फाइंड, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है आपको और डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, ठीक है? if at time t is equal to 0, at time t is equal to 0, displacement of the particle is 0 and velocity of the particle is also 0, ठीक है? ये दिया हुआ है आपको। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपन ने क्या देखा यहाँ पे? एटी से वीटी, वीटी से एचटी, 2 चीजें अपन ने देखी। सब लोग यहाँ पे देखो। कब इंटीग्रेशन करना पड़ता है बताओ मुझे? डेरिवेटिव कब करना पड़ता है? डेरिवेटिव कब करना पड़ता है? डेरिवेटिव कब करना पड़ता है? एसटी दिया रहेगा, वीटी पूछा है, वीटी से पूछा है एटी, क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव, ठीक है? इंटीग्रेशन कब करना पड़ता है? इंटीग्रेशन
क्या दिया है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 80 दिया है, देखो 80 से VT जाना है, देखो एरो, देखो एरो, 80 से VT जाना है और VT से ST जाना है, क्या करना पड़ेगा, यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहां पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या, ये चीज जो है आपके दिमाग में रखनी है। ठीक है, दोनों चीज आपको दिमाग में रखनी है, चाहिए तो लिख के रखो ये, और फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये लिख के रखो। या आपने तो वीडियोस तो देख के आई होंगे वैसे। चलो ये वाला क्वेश्चन अभी कर लो, ये एक, तो लास्ट का 5 मिनट बचा है गाइस, ये कर लो फटाफट। ए इज इक्वल टू 2t+3 दिया है, फाइंड VNS, कर लो चलो फटाफट। ए इज इक्वल टू 2t+3, गाइस गाइस गाइस, अब मुझे यहाँ पे बताओ, ए इज इक्वल टू 2t+3 होता है, तो यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू 2t+3 बराबर। तो मुझे तो ए को क्या डालेंगे, ए को क्या डालेंगे, पहले मुझे बताओ क्या डालेंगे, ए को क्या डालेंगे। देखो 80 से VT, VT से ST, 80 A से V से S निकालने के लिए कंफर्म इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और कुछ है ही नहीं अपने पास चारा। ठीक है, तो ए को अपन क्या डालेंगे, बताओ मुझे, ए को क्या डालेंगे, क्या डालेंगे ए को, dv/dt गाइस, dv/dt, फिर dv/dt करके 2t+3 कर लेंगे, फिर dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2t+3 dt हो जाएगी। फिर क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा यहाँ पे बताओ मुझे, क्या बचा, इंटीग्रेशन। दिया है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0। मुझे इक्वेशन चाहिए, तो टाइम t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी v। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ पे 2t² 2 प्लस 3t, ये आंसर आएगा। तो 2 कैंसल, तो t² + 3t आएगा। ठीक है, तो 80 से क्या मिल गया, VT मिल गया, किससे मिल गया, इंटीग्रेशन से मिल गया। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। सो 80 से VT मिल गया बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से मिल गया। ठीक है, अब मुझे तो VT से ST कैसे मिलेगा, अरे VT से ST कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन से ही मिलेगा, और किससे मिलेगा भाई, 80 से VT, VT से ST, सब इंटीग्रेशन करते जाओ। सबको समझ में आ रहा है, जिनका मैथ्स वीक है उनको थोड़ा सा आज गड़बड़ हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बोला था प्रॉपर तरीके से देख के आओ, तभी मैंने एकदम बेसिक से सिखाया है। ठीक है, अब इससे बेसिक से कोई तो जेई नीट में नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक है गाइस, v इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, ds/dt आ जाएगा, t² + 3t, dt इधर लेके जाओ, ds इज इक्वल टू t² + 3t इंटू dt, ऐसा हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करवाओ भाई, अब इसका इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे गाइस, दिया है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट 0, एट टाइम t इज इक्वल टू t डिस्प्लेसमेंट s, याद है, देखो ना यहाँ पे क्या था, टाइम t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 है, तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, s की वैल्यू यहाँ पे आएगी t³ / 3 प्लस 3t² / 2। सबको समझ में आया, दोनों सब आंसर आ गए गाइस।
सबको समझ में आया क्या? किसी ने बोला फाइंड 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 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे। अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया ना, तो टाइम की टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी डालनी पड़ेगी? टी की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी यहाँ पे? टी की वैल्यू कितनी डालेंगे? 1 डालेंगे, तो 1 आंसर क्या आएगा? एस इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 मतलब 3/2। ये मेरा आंसर है भाई, 10/6। ठीक है, मतलब 5/3। समझ में आएगा भाई सबको? सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। कितना आंसर कितना आएगा? 11/6। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 11/6। सबको समझ में आया? ये आंसर क्या है? एट टाइम, एट टी इज इक्वल टू कितना सेकंड्स? 1 सेकंड। तो ऐसे कुछ कुछ अलग अलग आंसर्स निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे आंसर्स निकाल सकते हैं। चलो एक लास्ट का क्वेश्चन सबको दे रहा हूं मैं गाइस। ठीक है, आपको समझ में है कैसे यूज करना होता है? कैसे यूज करना होता है आपको सबको समझ में है कैसे यूज करना होता है? एस टी वी टी, ए टी वी टी, ई टी, एच टी वगैरह सब कुछ। ग्राफ मैंने अभी नहीं छुआ, मैंने सिर्फ इक्वेशंस के साथ खेला मैंने यहाँ पे। जो भी है मैंने सारे इक्वेशंस आपको बताया कि एकदम इजी होता है गाइस, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। ध्यान में रखना, डेरिवेटिव एस टी से वीटी, वीटी से एटी डेरिवेटिव करना पड़ता है, एटी से वीटी, वीटी से एस टी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है गाइस, ये चीजें दोनों आपको दिमाग में रखनी है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। अब एक लास्ट का एग्जांपल गाइस। कौन सा एग्जांपल? एग्जांपल 4, लास्ट का एग्जांपल। ठीक है, v इज इक्वल टू दिया है गाइस t टू द पावर 3 माइनस 2t प्लस 4, ये दिया है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स पे फाइंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, ये गिवन है। बताओ मुझे, वेलोसिटी दिया है, मुझे एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए। एक्सेलरेशन भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। चलो 4 मिनट दे रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। 3 मिनट, चलो 3 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट करो, फिर इसके बाद में सोल्यूशन बता के आपका लास्ट का क्वेश्चन है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस? चलो गाइस, मुझे एक बात बताओ,
वेलोसिटी दिया है, सब लोग यहाँ पे देखो, वेलोसिटी दिया है v इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t+4। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं मुझे वो तो क्या सब जगह यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में क्या इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए दिया है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों करना पड़ेगा। vt दिया है, हाउ टू फाइंड at, अरे at कैसे निकालते हैं, a क्या होता है, दिमाग में क्या रखना होता है, a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt डेरिवेटिव, तो एक जगह डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है, 3t² - 2। ठीक है, पूछा क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 2, तो 2 पे क्या रहेगा, a की वैल्यू क्या रहेगी, 2 टाइम t इज इक्वल टू 2 पे क्या रहेगा, 3 × 2² -2, तो आंसर कितना आएगा, 4 3 12, 12 - 2 10, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे t इक्वल टू 2 डाल दो ना तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया, ठीक है, तो ये तो हो गया, तो ये तो पार्ट हो गया डेरिवेटिव का। ठीक है, ये तो पार्ट हो गया मेरा भाई डेरिवेटिव का, क्योंकि यहाँ पे ध्यान में रखना, vt से at डेरिवेटिव से मिलता है, बट vt से st इंटीग्रेशन से मिलता है, तो इसलिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों क्वेश्चन है इसमें, दोनों चीजें इसमें। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा लेक्चर गो थ्रू करना पड़ेगा, जिनका भाई मैथ्स वीक है, नीट वालों के लिए खास करके, इनका मैथ्स वीक होता है, अच्छे से देख लेना। इवन जेई में भी कुछ लोग होते हैं जो सीईटी ओरिएंटेड होते हैं, उनको भी देख लेना आपको। ठीक है, आपको भी ये लेक्चर देखना है अच्छे से। अब होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज, हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन में कैसे क्या करेंगे अपन। अब यहाँ पे देखो v दिया हुआ है, v इज इक्वल टू क्या दिया है, t³ - 2t+4। ठीक है, अब v क्या होगा, v क्या होगा भाई, v होता है ds अपॉन dt, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे गाइस ds अपॉन dt, तो ये आएगा t³ - 2t+4, फिर dt यहाँ पे चला गया, तो ds की वैल्यू क्या आएगी, t³ - 2t+4 dt। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहाँ पे किया जाएगा इस तरीके से, टाइम t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट s है, तो अपने को इक्वेशन इसका भी मिलेगा, s इज इक्वल टू क्या मिलेगा, t⁴/4। ठीक है, -2t²/2, तो अब मैं 2 कैंसिल कर लेता हूँ, डायरेक्टली t² लिख देता हूँ, +4t, ये मेरा आंसर है। सबको समझ में आ रहा है, 2 यहाँ पे डाल दो, 2⁴ कितना हो जाएगा, 4 - 4, आंसर कितना आएगा यहाँ पे, आंसर कितना आ रहेगा, देखो यहाँ पे आंसर कितना है, टाइम t इक्वल टू 2 यहाँ पे डाल दो ना, 2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ये डाल दो यहाँ पे, टाइम t इक्वल टू 2 कितना आएगा आंसर, 8 आएगा, राइट, 8, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, 8 मीटर डाल दो ना यहाँ पे, समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलो समझ में आया सबको गाइस, सबको समझ में आया, इतना तो सबको समझ में आया होगा। डरना नहीं है कभी भी, ऐसा कुछ चीजें इक्वेशन लिखने का तो डरना नहीं है। ठीक है, इजी होता है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें होती है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का सिंपल वो होता है। ठीक है गाइस, चलो फिर ब्रेक नहीं, अभी तो लेक्चर ही अपन, लेक्चर खत्म हो चुका है गाइस, क्योंकि अपने के 2 लेक्चर्स होते हैं गाइस, और मुझे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का जो लेक्चर है वो, अब ब्रेक, हाँ बड़ा वाला ब्रेक, बिल्कुल, ठीक है, बड़ा वाला ब्रेक, मिलते हैं 6:30 बजे, 6:30। ठीक है, चलो, बाय गाइस, बाय गाइस। बाय गाइस।